हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो किस तरह से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं आज जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में इस कैपिटल एम्प्लॉयड को काफी अच्छी तरह से समझाया, तो हम लोग क्या करते हैं, आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर यानी इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 3.15 फ्रॉम डीके गोयल। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 3.15। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, यानी दो पार्टनर इक्वल रेशियो में हो। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, यानी एक नया पार्टनर आ रहा है, वो भी इक्वल शेयर के लिए आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है। आगे पढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जैसा ही क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो अब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर परचेज। मल्टीप्लाई करते क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअली फर्म कमाती है और एक ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना रिटर्न उसको उस कैपिटल पे मिल सकता है, ऐसा प्रॉफिट कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो आगे इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। तो जिस तरह से मैंने आप बोर्ड पे बैलेंस शीट बना दी है, आप लोग इसको अपनी स्क्रीन पे भी देख लेना। इसके जो भी आइटम है एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। तो डेटा में उतारना स्टार्ट कर देता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आएगी। आगे क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वाज 30,000 रुपीज, यानी क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 30,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें गुडविल का अमाउंट जो कि सौरभ लेकर आएगा। वो हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग फर्म की गुडविल एक बार निकाल लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, दो प्रॉफिट चाहिए। एक प्रॉफिट तो मेरे सामने गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपीज, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख लेता हूं मैं 30,000 रुपीज। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल प्रॉफिट इस तरह से निकालते हैं हम लोग। जितना भी कंपनी में जो भी पार्टनर है उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते ही, या इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, क्या निकल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज गिवन नहीं है, जो कि क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था, आज हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हमारा एसेट्स अप्रोच, एक है हमारा लायबिलिटीज अप्रोच। इन दोनों ही अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एसेट्स अप्रोच क्या बोलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो भी हमारे पास टोटल एसेट्स है, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। अब आपको ये पता होना चाहिए इनसाइड लायबिलिटीज और आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी आउटसाइड का मतलब क्या होता है, ऑनर जो है उससे रिलेटेड लायबिलिटीज जो होती है वो इनसाइडर कहलाती है, और दूसरी क्या होती है, इनसाइडर बोल रहे हैं, इंटरनल बोल दो, एक ही बात। इसके अलावा जो लायबिलिटीज होती है, जैसे बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। इसको मैं और डिटेल में आपको आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा। दूसरा अप्रोच होता है हमारे पास लायबिलिटीज अप्रोच। इससे भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एसेट्स वाला पोर्शन गिवन होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग एसेट साइड से अप्रोच से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये हमारे पास पोर्शन यानी एसेट साइड गिवन नहीं हो,
तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट। आप देखो तो ये इंटरनल लायबिलिटीज है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की लायबिलिटीज अप्रोच में हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज है उसको क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो क्या निकल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और एसेट्स अप्रोच में क्या करोगे, जितनी भी टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। अब हमें ये फॉर्मूले बिल्कुल भी लर्न नहीं करने, जैसा कि मैं आपको क्लास में बोलता हूं कि फॉर्मूले लर्न करने का कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो अपने आप ये फॉर्मूले में लर्न हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट समझ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारी एसेट्स अप्रोच काम में लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स का मतलब एसेट साइड का टोटल कितना दिख रहा है आप लोगों को, 1,90,000। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो हमारी जो एसेट्स अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास। बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल है मेरे पास 1,90,000 रुपीज माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब मैंने आपको बताया आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब बाहर की जो भी लायबिलिटीज हैं, सिर्फ ऑनर फंड को छोड़ करके। ऑनर फंड में क्या क्या आता है, ऑनर फंड में आता है हमारे पास कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट, उनको छोड़ देना, बाकी सभी को माइनस कर देना। तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या करते हैं, हमारे पास ये लायबिलिटी साइड है, इसमें क्या छोड़ना है, कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट छोड़ देने। उसके अलावा जो भी लायबिलिटीज है वो आउटसाइड लायबिलिटीज कहलाती है। तो यहाँ पे कैपिटल को छोड़ दो दोनों पार्टनर के, रिजर्व को छोड़ दो। तो ये दोनों लायबिलिटीज जो आपको दिख रही है वो कौन सी हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई मेरे पास आउटसाइड लायबिलिटीज। तो 25 तो हो गया लोन और 5,000 हो गया क्रेडिटर्स। 25 और 5 कितना हो गया, 30,000। तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, 1,90,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। ये 160 क्या आ गया मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब क्या करोगे, अब इसी क्वेश्चन को आप कैपिटल एम्प्लॉयड को लायबिलिटीज अप्रोच से भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करना है, जो भी पार्टनर उनका कैपिटल ऐड करो और रिजर्व एंड प्रॉफिट भी ऐड कर लो। तो जो पार्टनर है हमारे पास वो कौन है, अमित और कार्तिक, इनका कैपिटल ऐड करो। 90 और 50 कितना हो गया, 140। तो कैपिटल तो दोनों का ऐड कर लिया मैंने 140 प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो रिजर्व एंड प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 20,000 रुपीज। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 140 प्लस 20 कितना हो गया, यहाँ भी 1,60,000 रुपीज। जैसा कि आपने देखा, चाहे एसेट्स अप्रोच फॉलो करो या लायबिलिटीज अप्रोच फॉलो करो, क्या निकल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली निकल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी मेरे पास टोटल एसेट्स है उसमें से मैंने ये आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। तो क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है मेरे पास, उस फॉर्मेट से ही मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। इधर जितनी भी एसेट्स है वो क्या करोगे, प्लस करोगे, उसमें से ये वाला है नहीं, आउटसाइड लायबिलिटीज वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। दूसरी अप्रोच में क्या बताया, कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट। अगर मैं इनको जोड़ू तो क्या आएगा, यही तो काम किया है मैंने फॉर्मूले से भी। 140 प्लस 20 कितना हो गया, 160, जो कि इधर आ गया। तो अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो सारी एसेट्स इधर प्लस करनी है और आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और ऐसे नहीं निकालना चाहो तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। आंसर दोनों का हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया तो हमारा गुडविल भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। किस तरह से करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया हमारे पास, 1,60,000 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 12% से। ये 2 0 उड़ा दो यहां से और मल्टीप्लाई कर लो, 00 तो इधर आ जाएगा, मैं ऊपर लिख लेता हूं उसको। और 12 6 जा 2, 72 आ गया। तो कैरी किया 7 और 12 1 जा 12 और 7 कितना हो गया, 19। यानी 19,200 मेरे पास क्या निकल गया है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि मैं इधर पुट कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इधर पुट कर लेते हैं। थोड़ा हॉचपॉच हो गया, ध्यान दे लेना थोड़ा सा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के इस रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट कितना आ गया, 19,200 रुपए। यानी 30,000 में से 19,200 रुपए माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10,800 रुपीज। तो ये 10,800 क्या आएगा मेरे पास, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आते इधर लिख दो,
10,800 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो कितना आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा कितना होगा, 32 का 2, कैरी किया हम लोगों ने 3 और 4 1 जा 4, कितना आ गया 43,200 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास हम लोगों ने जो गुडविल कैलकुलेट की है उसका जो अमाउंट है वो है हमारे पास 43,200 रुपीज। कहाँ गया, ये रहा। तो 43,200 रुपीज क्या निकाले हमने, गुडविल निकाली। अब क्या करना है, वो बोल रहा है उसका शेयर निकालो, तो वो इक्वल शेयर के लिए आ रहा है। 3 पार्टनर है हमारे पास, तो इक्वल शेयर क्या हो गया 1:1:1, तो इसका 1/3 पार्ट निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, उस पर्टिकुलर पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हम लोगों ने एक नई चीज क्या सीखी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको उसका इजी मेथड समझा दिया है। अब हम लोग कल जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो थोड़े एडवांस लेवल का होगा। किस तरह से, अब मैंने आपको बोला कि एसेट जोड़ लेना और इधर से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर लेना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स, यानी यहाँ पर कोई फिक्टिशियस एसेट्स या फिर कोई परचेज गुडविल गिवन हो, तो किस तरह से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड वहां कैलकुलेट करेंगे ये हम अपनी आने वाली कल की क्लास में देखने वाले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।